सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, हाँ? मर्डर हो गया। मर्डर? किसका? मेरे दोस्त का मर्डर हो गया है। लेकिन कहाँ पे? सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क? बैठे बैठे, जल्दी बैठे। यहाँ से ठीक से मालूम है ना आपको? यहीं पे थी? मैडम आप तो कह रहे थे कि यहाँ पे लाश है, गाड़ी है, हाँ? कहाँ पे है लाश? कहाँ पे गाड़ी? कहाँ पे है? कहाँ पे? वो लाश यहीं पर थी। कहाँ पे? मैडम यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मैडम लगता है मुझे कि आपको वहम हुआ है कुछ, है? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर, मेरे दोस्त की लाश यहीं पर थी और अगर वो जिंदा होता तो क्या मेरे साथ नहीं होता? मैडम मुझे लगता है कि आपके दोस्त ने आपके साथ कुछ मजाक किया है। मजाक? हाँ हाँ, मजाक। एकदम भयानक मजाक। देखिए मैडम यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। चलिए चलिए वापस चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। चलिए, कमान कमान, हरी आप। चलिए चलिए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिवाय अंदर के कुछ भी नहीं है। चलिए बैठिए। लेकिन मेरी बात मानिए। अरे मैडम आपकी बात मान के तो मैं यहाँ पे आया। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। चलिए। देवेन की लाश और सेंट्रल पार्क में। मैं सच कह रही हूँ, मैंने देवेन की लाश को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन जब मैं पुलिस को लेकर वहां तक पहुंची तो ना लाश थी और ना गाड़ी। आई थिंक देवेन ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। यू नो ना, उसे ऐसे उटपटांग मजाक करने की बहुत आदत है। वो कोई मजाक नहीं कर रहा था, वो वाकई में मर गया था। उसे किसी ने मार डाला था। कहीं वो मौत का साया?
हो सकता है कि उसी ने देवेन का खून किया हो। व्हाट नॉनसेंस, मौत का साया वाया, ये सारी चीजें बकवास है। कल प्रोफेसर ने बताया था ना कि ये 15 साल पुरानी बात है, और एक के बाद एक जो मौत के किस्से हुए उसे किसी ने किताब के रूप में छापा और उसका नाम था मौत का साया। एग्जैक्टली। बरखा, तुम मानो या ना मानो, लेकिन इसी किताब से इंस्पायर होकर देवेन ने ये पूरा ड्रामा किया होगा। तुम देख लेना। मौत का साया? हेलो, हेलो, इज एनीवन देयर? क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों है? कुछ नहीं। हाँ, क्या पढ़ रही है? दिखा। ओ, अभी तक किसी के पीछे पड़ी है? हाँ, मैं देखना चाहती हूँ इसमें क्या है। ये देख प्रीति, देवेन का मर्डर बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। हाँ, देवेन को वो आइडिया यहीं से आया होगा। श्योर। ये देख, ये वही है जो प्रोफेसर ने उस दिन हमें बताया था। अगर कोई आदमी अपनी गाड़ी की लाइट चमकाता है तो उसका मर्डर हो जाता है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा ना? शायद हुआ हो या होने वाला हो। देख यार, तू प्लीज मुझे डरा मत। मैं तो वैसे भी इतनी डरपोक हूँ। तू पढ़ अपना मौत का साया, मैं चलती हूँ।
यादव? कितनी बार कहा है रात को आके लाइट मत ऑन किया कर। कमाल है मिस, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपके रूममेट ने आपके ही रूम में और आपसे थोड़ी सी दूरी पर आत्महत्या कर लिया और आपको पता तक नहीं चला। काश मैंने लाइट जला दी होती तो शायद वो नहीं मरती। मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर सकती हूँ, कभी नहीं। रिलैक्स बेटे रिलैक्स। हाँ, मैं समझ रहा हूँ तुम पर क्या बीत रही है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें कुछ पता है कि तुम्हारे रूममेट ने क्यों खुदकुशी की? उसके कोई प्रॉब्लम्स, उसकी कोई टेंशन या फिर किसी लड़के के साथ अफेयर वगैरह? नहीं, उसने खुदकुशी नहीं की है। वो खुदकुशी कर ही नहीं सकती है। उसका मर्डर हुआ है। क्या? किसी ने उसका खून किया है। इंस्पेक्टर पाटिल, लगता है इसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। फिलहाल तो थोड़ा आराम की जरूरत है। जाओ बेटी जाओ, तुम आराम करो, हम देख लें। आइए इंस्पेक्टर, अंदर बैठते हैं। जी क्या? ये इंस्पेक्टर यहाँ पूछताछ कर रहे थे वो। किसके बारे में? You don't know? बरखा की फ्रेंड श्वेतलाना ने सुसाइड कर लिया। क्या? क्या? उसने अपनी दोनों कलाइयों की नसें काट ली। ओह माय गॉड! But please, तुम उसके पास मत जाना। She's very upset. मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। अगर इस बारे में नहीं तो किसी और बारे में। As you wish. Excuse me. एक मिनट। हाय। हाय। मैं विल्सन स्कूल गया था। वहां से लास्ट ईयर के एनुअल इश्यू की एक कॉपी लाया हूं। उसमें तुम्हारी तस्वीर छपी है, निशा के साथ। बरखा, तुमने झूठ क्यों बोला?
निशा तुम्हारी सबसे अच्छी सहेलियों में से थी ना? हाँ, लेकिन हमारी दोस्ती हाई स्कूल में ही टूट गई थी। क्यों? बस ऐसे ही। तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हो। मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। बरखा, कातिल कौन है? कौन है कातिल? बताओ मुझे। वही जिसने मेरी रूममेट श्वेतलाना का खून किया है। श्वेतलाना? उसका खून हुआ है? लेकिन उसने तो आत्महत्या की थी ना? नहीं, उसका खून हुआ है और कातिल वही मौत का साया है जिसने देवन की जान ली थी। देवन? देवन मर चुका है? ओह माय गॉड। हाँ, देवन को मेरे सामने मार दिया गया था। निशा, देवन, फिर श्वेतलाना, तीनों की मौत उसी तरह हुई थी जिस तरह 15 साल पहले उस मौत के साये ने लोगों की जान ली थी। मौत का साया? ये कहानी तो कब से खत्म हो चुकी है। पीली कोठी के लोगों के साथ ही ये कहानी दफन हो चुकी है। नहीं, पीली कोठी के सब लोग नहीं मर चुके थे, एक बच गया था। हो सकता है वही जुनूनी कातिल हो या मौत का साया हो, और 15 साल बाद फिर उसे कत्ल का जुनून सवार हो गया हो। बरखा, हमारे रिकॉर्ड रूम में 15 साल पहले न्यूज़पेपर जरूर होंगे जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि उन वारदातों में 15 साल पहले जो खून हुआ है वो कातिल अभी तक है या नहीं। जिमी, वो पीली कोठी की वारदात हुई कब थी? 1983 में। तुम्हें कैसे पता? कल पढ़ा था मैंने। एक मिनट। 1980 की फाइलें शायद इस रैक में होंगी। हाँ, ये रही। 80, 81, 81, 82, 82, 83, 84, 85। यहाँ तो 83 और 84 के बीच की रिकॉर्ड ही नहीं है। लगता है हमसे पहले कोई यहाँ पहुँच गया है। अब हमें कैसे पता लगेगा? उसी आदमी से जो यहाँ 15 साल पहले काम करता हूँ। अरे सुनो, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? 20 साल से साहब। तब तो तुम्हें मालूम होगा पीली कोठी के सारे लोग मर गए थे या कोई बच गया था। हमें कुछ मालूम नहीं। प्लीज बताओ ना, ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। देखिए, आप प्रोफेसर चक्रवर्ती से पूछिए। प्रोफेसर चक्रवर्ती से? ये वही जैकेट है। Oh my God, ये तो वही वैशी कातिल का सामान है। इसका मतलब है कि प्रोफेसर ही। बरखा, हमें जल्द से जल्द पुलिस के पास जाना चाहिए और उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। चलो चलो।